नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी की चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। लंदन में बाबा के दर्शन। घटना मई 1972 की है। संभवत इसी का अति संक्षिप्त उल्लेख मिरेकल ऑफ लव के पृष्ठ 10 पर हुआ है। बहुत खोज के उपरांत ज्ञात हुआ कि इस घटना का संबंध अमेरिकी महिला श्रीमती हीथर थॉम्पस से है, जिनको बाबा ने भारतीय नाम सीता दिया। उस समय आप लंदन के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करती थी। आपने महाराज को देखा भी न था, केवल उनका सुयश आपने अपने मित्रों से सुना था। यह घटना बोध कराती है कि कैंची भारत में रहते हुए बाबा ने उक्त महिला को लंदन की बस में दर्शन दिए और उस चलती बस से ही वह अंतर्ध्यान भी हो गई। बाबा ने आपको भारत आने की प्रेरणा दी थी और आपकी विषम परिस्थिति में भी आपकी अनोखी कृपा से यथाउचित साधना भी सुलभ कराया। आप इस घटना के वर्णन में लिखती हैं, एक दिन मैं लंदन के एक बस में सफर कर रही थी। उस दिन एक डबल डेकर बस के प्रवेश द्वार के पास ही सीट पर बैठी थी। मेरी बगल की सीट पर कोई ना था। बस लगभग खाली थी। कंडक्टर ऊपर के कक्ष में थे। एकाएक बस रुकी। एक बूढ़ा भिखारी चढ़कर ऊपर आया। उसने फटे कपड़ों की कोई परत पहन रखी थी और वह अपनी भुजाओं में एक लाल नीला कंबल दबाए था। वह मेरे सामने खड़ा हो गया और अति आकर्षक मुस्कान से मेरी ओर देखने लगा, जैसे कह रहा हो, थोड़ा आगे सरको, मैं तुम्हारी बगल में बैठना चाहता हूँ। मैं आगे खिसक गई और वह वहीं बैठ गया। मुझे किसी को घूर कर देखना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं कुछ मुड़ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। उस समय मैं मन के विचारों में लगी। कितनी प्यारी है इसकी मुस्कान, कितना अच्छा है यह वृद्ध। जैसे मन ही मन मैं उस वृद्ध से कह रही थी, मेरा ध्यान एकाएक कल्पना में महाराज की ओर गया। मैंने सदा यही सुना था कि वह कंबलधारी वृद्ध कहलाती हैं। इस कारण मैंने मुड़कर उन्हें पुनः देखना चाहा। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरी बगल की सीट खाली है। यह सारा खेल चंद मिनटों का था। वह गायब हो गए। मैंने बाहर भी देखा, वह उतरते भी तो कैसे, बस कहीं रुकी भी ना थी। सड़क सुनसान थी और वह भिखारी कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं समझ नहीं पाई कि यह सब क्या हुआ। यह कोई कल्पना थी या नहीं। दूसरे दिन मेरे कुछ मित्र मेरे पास आए और कहने लगे कि पिछली सवेरे जब मैं बस में थी, उनके मन में तीव्र भावना जागृत हुई कि वह धन से मेरी सहायता करें, जिससे मैं महाराज के दर्शन हेतु भारत के लिए टिकट खरीद सकूं। यह अद्भुत बात थी, पर मेरी एक समस्या और हल होनी थी। यद्यपि इस धन से मार्ग व्यय की पूर्ति हो रही थी,
पर मुझ जैसी गरीब छात्रा के पास भारत में निर्वाह के लिए और धन नहीं था। इसके हल के लिए महाराज को एक चमत्कार और करना पड़ा। इंग्लैंड में प्रत्येक सत्र के उपरांत हर विद्यार्थी अपने घर आने जाने का खर्च का भुगतान यूनिवर्सिटी से करवा लेता था। मैंने भी इसके लिए आवेदन किया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि शिक्षा अधिकारियों ने जितनी मेरी मांग थी उससे दुगना राशि का चेक मुझे दे दिया। मैंने दूरभाष द्वारा यह गलती उन्हें दर्शाई। उन्होंने अपना खाता देखकर मुझे सूचित किया कि जो धनराशि मुझे दी गई है वह सही है। इससे मैंने यही समझा कि महाराज चाहते हैं कि मैं आकर उनके दर्शन करूं। एक महीने में ही मैं वायु मार्ग से दिल्ली आ गई। महाराज के दर्शन करने के लिए मैं सीधा कैंची पहुंची। आश्रम में प्रवेश करते ही मैंने निश्चय किया कि मैं उनसे पूछूंगी कि आप वही वृद्ध हैं जिन्होंने मुझे लंदन के बस में दर्शन दिए थे। पर जब मैं उनके पास पहुंची तो मैंने आज उन्हें वही कंबल ओढ़े देखा जो उस वृद्ध ने बस में हाथ में लिए था। और वह वही बस की सर्वज्ञता पूर्ण सुंदर मुस्कान से मेरी ओर देखने लगी। इसके बाद मुझे कुछ पूछना शेष नहीं रहा। मैं जान गई कि वह वही वृद्ध थे जो मुझे बस में मिले थे। उनकी क्या कृपा दृष्टि थी। उन्होंने हमेशा के लिए मेरे हृदय और आत्मा को आनंदित कर दिया और मेरी जन्मों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर मुझे लंदन से भारत तक लाने का आशीर्वाद तथा मार्ग दिखलाया। महाराज ने जैसी कृपा अपने इस विदेशी भक्त पर की वैसी सभी पर करी। आप सभी का भी सौभाग्य हो और महाराज जी की कृपा से आप महाराज के कैंची धाम आश्रम में जरूर जाएं। महाराज जी के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही कथाओं के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।